और अब बात दिल्ली की, जहां पर ब्रिक्स के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चले लंबे युद्ध और वहां जारी तनाव के बीच ये पहला मौका है जब कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। और तकरीबन 1 घंटे बाद दिल्ली में ब्रिक्स का यह सम्मेलन शुरू हो जाएगा। सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। भारत मंडपम में इसका आयोजन हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के तनाव के बीच पहली बार ऐसा कोई सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे और इस आयोजन में शामिल होने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अन्य देश के विदेश मंत्री भी शिरकत करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव भी एक दिन पहले यहां पहुंचे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 3 दिवसीय राष्ट्रीय यात्रा पर बीजिंग में हैं। तो वांग यी वहीं रहेंगे। चीन की ओर से भारत में वहां के राजदूत शी फेईहोंग बैठक में भाग लेंगे। सुबह करीबन 10 बजे सभी विदेश मंत्री भारत मंडपम पहुंचेंगे। उसके बाद 10:30 बजे से पहले सत्र की शुरुआत हो जाएगी। सभी विदेश मंत्री दोपहर 1 बजे सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव बैठक का मुख्य चर्चा का विषय रहने वाला है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ये सम्मेलन काफी अहम है क्योंकि इसमें ईरान, सऊदी अरब और यूएई भी शामिल हो रहे हैं। ईरान चाहता है कि भारत ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल को रोकने के लिए अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाए। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, ईरान अमेरिका युद्ध के तनाव के बीच ऐसा सम्मेलन होना जाहिर तौर पर चर्चा का प्रमुख विषय, ईंधन, उसकी आपूर्ति, कैसे उसके बढ़ते दाम पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं, यही रहने वाला है। निश्चित रूप से नेहा, ये एक ऐसे समय पर सम्मेलन हो रहा है ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का जिस समय दुनिया भर के अंदर एक आर्थिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बीते करीब 75 दिनों से के ज्यादा वक्त से बंद इस समय है। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति जो है वो प्रभावित हो रही है और इसीलिए भारत, जो कि इस समय अध्यक्षता कर रहा है ब्रिक्स की, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे और इसका जो विषय रखा गया है वो बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी रखा गया है। यानी ब्रिक्स को भारत ने इस तरीके से डिफाइन किया है जहां पर किस तरीके से रेजिलिएंट तरीके से ब्रिक्स के जो साझेदार देश हैं, 10 देश हैं, वो सहयोग कर सकते हैं और आर्थिक साझेदारी के अंदर किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, कैसे सहयोग को बढ़ाया जा सकता है और जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची भी पहुंच चुके हैं और यूएई के, क्योंकि सबसे ज्यादा माना जा रहा था कि इसी चीज को लेकर तनाव बना हुआ है, शाहीन खलीफा अल मरार जो हैं यूएई के विदेश राज्य मंत्री हैं, वो भी इस बैठक के अंदर शिरकत करने के लिए आए हैं और माना जा रहा है कि एक जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर कवायद चल रही है कि एक जॉइंट स्टेटमेंट लेके आया जा सके जिसके अंदर राजनीतिक जो विवाद हैं, राजनीतिक जो मतभेद हैं, उनको दरकिनार करते हुए सभी देश जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं वो आए। और आप देखिए कि ये एक ऐसा रोचक समय है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि ब्रिक्स को जो है काफी भला बुरा कह चुके हैं, उसकी काफी आलोचना कर चुके हैं, वो इस समय ब्रिक्स के ही सदस्य देश चीन के में मौजूद हैं। चीन के विदेश मंत्री भले ही ना आ पाए हों, लेकिन चीन के राजदूत चीन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस ब्रिक्स की बैठक के अंदर। और ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण ग्रुपिंग है जो कि दुनिया की 55% आबादी और दुनिया की करीब 41% जो अर्थव्यवस्था है उसका प्रतिनिधित्व करती है और इस लिहाज से भारत की अध्यक्षता में हो रही ब्रिक्स की ये बैठक महत्वपूर्ण है। अगले 2 दिनों तक ये बैठक चलनी है। आज कई सत्र होंगे और साथ ही ब्रिक्स के विदेश मंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एक कॉल ऑन मीटिंग करेंगे इस यात्रा के दौरान, इस प्रवास के दौरान। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।